बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री लगातार प्रत्येक दिन नए नए गाइडलाइन जारी कर विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा अधिकारी और शिक्षक है जो बिहार के शिक्षा मंत्री की बात का रत्ती भर अमल नहीं कर रहे हैं। कटिहार जिला के बारसे प्रखंड में लगातार आए दिन विद्यालयों में कहीं चावल चोरी कर बेचने की घटना तो कहीं मध्याह्न भोजन में अनियमितता देखने को मिल रहा है। इसी बीच बारसे प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्वार धर्मपुर में किताब के नाम पर बच्चों से पैसे लेने का मामला सामने आया है। इसके अलावा स्वार धर्मपुर विद्यालय में कई और शिकायत है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट। विद्यालय में शिक्षा का पदाधिकारी था, 400 शिक्षा पदाधिकारी हाउस में के नाम पर 10 रुपया वसूल करने वाले शिक्षक सतीश कुमार का विलम्ब बर्खास्त करना होगा। 10 रुपया वसूल करने वाले शिक्षक सतीश कुमार का विलम्ब बर्खास्त करना होगा। मैं इस समय बारसे प्रखंड अंतर्गत उत्कृष्ट मध्य विद्यालय स्वार धर्मपुर में हूँ और यहाँ पे कल बच्चों की तरफ से हंगामा किया गया था कि मतलब जो यहाँ पे किताब लेने के नाम पर बच्चों से पैसे लिया जा रहा है। उसी हकीकत को जानने के लिए आज हम विद्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पे विद्यालय के बच्चे खड़े हैं और काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत में बच्चों के पास किताब लेने के नाम पर पैसे मांगा जा रहा था। पैसे मांग रहा था? हाँ, कितना पैसा? 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ। किस बात के लिए? किताब के लिए। किताब के लिए 10 रुपए मांग रहा था। आप लोगों ने मना नहीं किया? मना किया था, तभी सर ने किताब सबसे छीन लिए। अब बोला जब आप लोगों ने मना किया तो किताब वापस ले लिया फिर? हाँ। कौन सर थे? कौन सर थे? सतीश सर। आप लोगों ने हेडमास्टर से शिकायत नहीं, HM से शिकायत नहीं किया? हेडमास्टर में इनके साथ है जी। सतीश सर के हेडमास्टर में साथ है। कौन कौन? हेडमास्टर जिन्नतारा। जो जिन्नतारा आपका HM है जी, वो भी शामिल है उसमें? हाँ वो भी शामिल है। ठीक है। और क्या समस्या है स्कूल में? और खाने का भी समस्या है, जो परसता है तो हाथ से परसता है, चम्मच से नहीं। मतलब हाथ से परोसा जा रहा है, चम्मच से नहीं। हाँ। और क्या थोड़ा समस्या है? थाली सब खुद धोना पड़ता है। नहीं पड़ता क्या? वो जो थाली देता है ना खुद धोना पड़ता है। इतना गंदा रहता है। हाँ, इतना गंदा रहता है थाली कि आप कहेंगे नहीं कि इस थाली में खाएंगे हम। तो क्या उर्दू का किताब नहीं आता सरकार से? मतलब उर्दू का एग्जाम देना चाहते हैं? उर्दू का किताब यहाँ पे स्कूल में विद्यालय में नहीं है? सर 6 का और 7 का दिया है पर 8 का लाया ही नहीं। और जब उर्दू का एग्जाम देते हैं तो बोलता है आप लोग खुद अपने पैसे से जेरॉक्स करके लाओ। एक ही लाता है पेपर। क्यों सर? मतलब 6 और 7 का उर्दू का किताब यहाँ पे आया है और बाकी 8 क्लास का नहीं आया है। सर आया है। क्या बोलता है कि पढ़ाने का टीचर लाया है और टीचर भी नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? टीचर नहीं है? टीचर भी नहीं है सर। जब तक उर्दू हम लोगों को पढ़ाएगा नहीं सर, एग्जाम क्या देंगे? ऊपर से उर्दू देता भी नहीं और अपने से हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? नहीं दे रहा है किताब। जब दे रहा था तब लिया। तब ले रहा था। कितना पैसा? 10 रुपए। क्यों दिए पैसा? नहीं देना होता पैसा? सर ने कहा था इसलिए। सर ने कहा था 10 रुपए देना है। ठीक है। कौन पैसा मांग रहा था? सतीश सर। कितना पैसा? 10 10 रुपए। किस चीज के लिए? बुक के लिए। जो बुक लेना था वो किताब के लिए पैसे मांग रहे थे 10 रुपए। सबसे मांग रहे थे? जी। सही बच्चे से? और कल हमको सूचना मिला था यहाँ के बच्चे, अब देखिए स्कूल के बच्चे थाना में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ जो यहाँ के शिक्षक है दुर्व्यवहार करता है और किताब के नाम पर रुपया वसूला जाता है। एक किताब का 10 रुपया लिया गया। कम से कम करीब 700-800 बच्चे हैं, सभी से 10 रुपया करके वसूला गया। और शिक्षक बोल रहे हैं कि हम पंखा खरीदने के लिए पैसा वसूल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो स्कूल के नाम से 50,000 रुपया जो दिया है इस बार पंखा लेने के लिए, स्कूल का रन करने के लिए, बाथरूम का साफ सफाई करने के लिए, ये सारे चीज़ हुआ नहीं है। और स्कूल के बच्चे के पास हम जब अभी आए तो स्कूल के बच्चे शिक्षक के ऊपर आरोप दे रहे हैं कि बच्चियों द्वारा बाथरूम का सफाई किया जाता है, बच्चे द्वारा जुआ उठा रहा है एक महिला शिक्षिका, और जो मिड डे मील की हालत है बहुत ही खराब है, खाने लायक नहीं है और जबरदस्ती बच्चे को धमका रहा है। और कल जब थाना पहुंचे तो यहाँ के सतीश नाम के एक शिक्षक है, वो कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप बताइए एक शिक्षक का अगर इस तरह से दबंगई के साथ कर रहा है। बिल्कुल दबंगई है। पता नहीं वो जो क्या अपने आप को समझते हैं वही जाने। एक शिक्षक का वार्तालाप बच्चियों के साथ बेटी जैसी होनी चाहिए। वो डायरेक्ट बच्चियों को बोल रहा है कि जाओ जाना जाओ, उखाड़ लो।
ये भाषा बहुत ही गलत भाषा है। शिक्षा पदाधिकारी से क्या चाहते हैं? मैं शिक्षा पदाधिकारी से मुमताज अहमद जो हमारे जो ब्लॉक के शिक्षा पदाधिकारी है, मैंने फोन में कहा सारी घटनाओं को, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और तुरंत कार्रवाई होगी। वो लोग शिकायत करें, एक लिखित आवेदन दे। तो पूरे बच्चे आपके सामने हैं, सब अपने अपने दुखड़ा सुना रहे हैं। आप बताइए, स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए, और उसे कहा जाता है कि बाथरूम का साफ सफाई करे, उसे कहा जाता है कि हमारा पाँव दबाओ, उसे कहा जाता है कि सिर दबाओ। तो यहाँ शिक्षा के नाम पर घोटाला हो रहा है। यहाँ इस स्कूल का लगातार शिकायत आ रहा है, मिड डे मील का काफी शिकायत है। खिचड़ी जो होता है, मिड डे मील सरकार जो दे रहा है, क्या करने के लिए? इसलिए दे रहा है कि दोपहर का भोजन जब गरीब बच्चे जब स्कूल में पढ़ने आते हैं, गरीब लोग को घर में खाने की अभाव होती है, इसलिए सरकार का एक मिशन है कि हम एक टाइम बच्चे को खिलाएंगे तो उसकी कठिनाई दूर होगी। लेकिन यहाँ तो मिड डे मील के नाम पर लूट है। तो ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस स्कूल के जो मुद्दे हैं, जो बच्चियों द्वारा जो बाथरूम को साफ कराया जाता है, पाँव दबाया जाता है, इस सवाल को मैं जिला परिषद की बैठक में जबरदस्त तरीके से रखूंगा। और जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी है, मैं उसके सामने भी यहाँ के बच्चियों का सवालों को लेकर के रखूंगा। अगर ये बारसोई के शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद जी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जबरदस्त तरीके से आंदोलन होगी। हुआ है ना, तो सतीश सर ने बच्चे लोगों को क्या बोल रहा था, अभी हम चल गए, वहाँ भी गए थे सरपंच साहब के, वहाँ बच्चे लोग कह रहे हैं कि 10-10 रुपए करके लेंगे, तुम लोग क्या कर लेगा। सर कार के बारे में यही है कि बच्चे लोग को परेशान किया है मास्टर ने। बच्चे को हाथ पैर दबाने के लिए कह रहा है, खाना सही से नहीं खिला रहा है, बाथरूम में सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ सबको मारता है बच्चे लोग को। कोई भी कुछ बोलता है, मास्टर सतीश ने मारता है सबको। तो यही बात है, बाकी सबका खिलाफ है। आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सतीश सर को नहीं चाहिए इधर। वो हर बच्चे को मारता है, हर बात से मारता है, बच्चे लोग डर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाई के लिए और थोड़ा बहुत मारे तो अलग चीज है, वो तो अनुशासन के लिए थोड़ा अलग चीज है। सर जो खाने के लिए बोलता है, खाना खराब है वो बोलता है, उसके लिए भी मारते हैं। पढ़ाई ये कहा जा रहा है कि जो आप बच्चों को किताब दे रहे हैं उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। यही तो गलत बात है। कितना पैसा का उगाही हुआ है? बच्चा का आरोप है कि किताब देने में आप 10 रुपया करके ले रहे हैं। 10 रुपया करके किताब जो लाया गया, तो हम बोले कि किताब जो बारसोई से लेके आए तो टेम्पो भाड़ा और ऑटो भाड़ा लगा। हम हेडमास्टर को बोले, तो हेडमास्टर मेरे सामने ही था, बोला कि एक काम कीजिए, अगर भाड़ा निकल जाता है 10-5 टका लेके तो आप दे दीजिए। हेडमास्टर बोले? हाँ, यही बात है और कुछ अच्छा, नहीं। एक बात ये बताइए कि हेडमास्टर के आदेश पे ही आप पैसा लिए? उसको हम पूछे पहले कि हम जो लाए किताब का भाड़ा लगा है, हम अपना पॉकेट से नहीं देंगे। तो बोला कि देखिए अगर हो जाता है तो और कुछ पैसा मतलब जो निकलता है और कुछ पैसा हम अपना पॉकेट से देंगे, और ऊपर में पंखा नहीं है, पंखा लगा दिया जाएगा बड़ा बड़ा। अच्छा, ये तो सवाल बनता है कि क्या किताब जो आपको सरकारी तौर पे दिया जा रहा है बच्चे को, इसमें तो कहीं भी ये नहीं कि भाड़ा के तौर पे आप बच्चे से पैसा लें। नहीं, तो हम अपना मर्जी से खा लेंगे। तो आपको कौन दिया ये आदेश कि नहीं पैसा लेना? हम तो पहले एचएम से पूछे तब। इस बात को बच्चे से शेयर किए थे आप? हाँ, बच्चे शेयर किए हैं कि किताब जो लाए हैं तो भाड़ा लगा, तो आप लोग क्या करते हैं। आखिर क्या नौबत हुई कि बच्चों को जाना पड़ा खाना के सामने में दर्शन करने के लिए? कल मेरे इसके पहले तो किताब 8 का नहीं आया था, तो बहुत दिन से किताब नहीं था। तो तारिक अनवर बोला, शिक्षक है, वो बोला क्या है कि 8 महीना हो गया और बच्चा परीक्षा जो देगा तो कैसे परीक्षा देगा, तो किताब का व्यवस्था कीजिए। तो हम बोले किताब तो अभी हमारे संग मास्टर साहब एक सवाल कि कितना पैसा आप बच्चों से अभी तक खाया? 1000-1500 टका होगा। 1000-1500 रुपया बच्चे से आप किताब के एवज में लिए? किसके आदेश पे लिए? एचएम से पूछ के कि भाड़ा के तौर पर। एचएम का क्या नाम है? एचएम का नाम तो जानते हैं। क्या नाम है एचएम का? क्या नाम है? जिम्मेदार विद्यालय का क्या नाम है? उत्तर मध्य विद्यालय सुहाधरम सतीश चंद्र राय। पैसा हमको नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं। लेडीज के साथ रहते क्लास बढ़ रहा है, क्लास नहीं
पीछे सुने थे सब यहाँ एक बच्चा नहीं है ना, कम से कम सैकड़ों की संख्या में बच्चा वहाँ पहुंचे, थाने में कर पहुंचे थे, पता है ना आपको। अगर एक बच्चा बोलता, दो बच्चा बोलता, चार बच्चा बोलता, चलो मना दे आपसे कोई मतलब ऐसे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे वहाँ पहुंचे थे। पीछे किताब के नाम से पैसे मांगा जा रहा है। हमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं। हम तो लेडीज के साथ पूरा क्लास बाय क्लास हम रहते हैं। पैसे लेने के सवाल पर प्रधान अध्यापिका जिन्नत आरा का कहना है कि मैंने किसी को पैसा लेने के लिए नहीं कहा है, ना ही मुझे मालूम है। जिस तरह से शिक्षक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सच क्या है जांच से ही पता चल पाएगा।